मैं अखिलेश स्वागत करता हूं आपका। आज हम बात करेंगे, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। गंभीर मुद्दा क्या है? एक बयान है और उसी बयान के इर्द गिर्द जो है वो अपनी क्लास होगी। बयान जो है वो राहुल गांधी जी का है। बयान कुछ इस प्रकार है, या आप ये कह लें, ये बयान जो है वो राहुल गांधी जी का आरोप है वर्तमान की भाजपा सरकार पर या नरेंद्र मोदी सरकार पर। बयान कुछ इस प्रकार है, राहुल गांधी जी ने कहा है कि वर्तमान की मोदी सरकार जो है वो गरीबों की अधिक आर्थिक सहायता इसलिए नहीं करना चाहती है क्योंकि वो डर रही है कहीं उसकी जो है वो क्रेडिट रेटिंग ना खराब हो जाए। और दूसरा पॉइंट ऐड किया है राहुल गांधी जी ने कि वर्तमान सरकार को क्रेडिट रेटिंग खराब होने से नहीं डरना चाहिए। इस समय सिर्फ उसके पास एक ही काम होना चाहिए कि वो गरीबों को अधिक से अधिक आर्थिक सहायता प्रदान करे। ठीक है, चलिए, ये राहुल गांधी जी का बयान है और इस पर बाद में चर्चा होगी। बस हमको इस बयान से तमाम सारे पॉइंट मिले हैं। क्या क्या पॉइंट मिले हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यानी ये बयान हमको किस किस के बारे में बता रहा है? ये हमको बता रहा है कि क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, और साथ ही साथ हमको और भी थोड़ा सा जानने को मिलेगा क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में। और साथ ही साथ हमको एक और चीज़ मिलेगी, वो एक और चीज़ है फिजिकल डेफिसिट, यानी इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? राजकोषीय घाटा। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं, इसके बारे में भी हमको जानकारी मिलेगी। तो प्रॉपर तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि राहुल गांधी जी जिस क्रेडिट रेटिंग के ख़राब होने की बात कर रहे हैं कि मोदी सरकार जिसको ख़राब होने से डर रही है, वो होती क्या है आप समझ लीजिए। पहले एक एग्जांपल मैं देता हूँ, बहुत ही छोटे स्तर पर। मान लीजिए एक सिंपल से आप आदमी हैं, आप एक प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, या फिर आप एक गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपकी 15-25-30 हज़ार रुपये सैलरी है और आप घर बनवाना चाहते हैं। और इसके लिए आपने क्या किया? लोन अप्लाई किया। ठीक है, लोन आपने अप्लाई किया, कुछ भी है आप, लोन आपने अप्लाई किया, 5 लाख रुपए का लोन आपने लिया और उसको आप 25 किस्तों में चुकाना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए आपने किस्तें बनवा ली हैं अपनी, और इतने साल में, कुछ ड्यूरेशन होगा 4-5 साल, इतने साल में आप उसको चुकाना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं कि आपने लोन लिया और उसके बाद उसको जो है सही समय पर रिटर्न भी कर दिया, यानी कर्ज लिया था उसको सही समय पर आपने रिटर्न भी कर दिया। तो ऐसे में क्या होगा कि बैंक की नज़र में आपका जो स्कोर होगा, क्रेडिट स्कोर होगा, वो क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। यानी दोबारा आप बैंक में लोन लेने जाएंगे तो आसानी से आपको लोन क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। ठीक है, अगर इन केस आप लोन लेते हैं और उसको सही समय पर नहीं चुका पाते हैं, या फिर आप फ्रॉड करते हैं कुछ, तो ऐसे में आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो क्या हो जाएगा? बहुत ख़राब हो जाएगा। और अगली बार जब आप बैंक में लोन लेने जाएंगे तो आपको लोन नहीं मिलेगा, या फिर आपको लोन मिलने में क्या होंगी? बहुत ज़्यादा दिक्कतें होंगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसा ही देशों के साथ भी होता है। कैसा होता है आप समझिए। जैसे राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि देश के हर व्यक्ति को लगभग 7-7.5 हज़ार रुपये, या जितने भी गरीब हैं उनको 7-7.5 हज़ार रुपये उनके अकाउंट में सरकार को डालने चाहिए। अब ऐसे में क्या है, वर्तमान सरकार जो है इस पर विचार भी अगर कर रही हो तो उसके सामने एक समस्या ये है कि अगर ये पैसा वो डालती है तो पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि सरकार के पास इस समय सीमित पैसा है। उसका रीज़न है कि टैक्सेस नहीं मिल रहे हैं, जो रेवेन्यू है, जो आय है सरकार की, बहुत लिमिटेड है। और अगर वो एक बड़ा सा अमाउंट लोगों में डायरेक्ट देती है, कैश देती है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? कैश उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए मोदी सरकार जो है विश्व बैंक से या किसी दूसरे देश से क्या कर लेती है? कैश उधार ले लेती है, पैसा उधार ले लेती है, लोन ले लेती है, और वो लोन जो है लोगों के खाते में 7,000, 7,500, 8,000 रुपये करके डाल देती है। तो ऐसे में क्या होगा आप समझिए कि कुछ समय बाद वो लोन उसको वापस भी करना होगा। जब वापस करने का समय आएगा तो सरकार के पास वापस करने के लिए पैसे नहीं होंगे। उसके पीछे रीज़न आप जानते हैं, क्योंकि रेवेन्यू तो अभी आ नहीं रहा है, टैक्सेस आ नहीं रहे हैं। तो ऐसे में जो तमाम सारी एजेंसियां विश्व में काम कर रही हैं, जो हमेशा इस पर नज़र गड़ाए रखती हैं कि कौन देश, कौन व्यक्ति, कौन संस्था जो लोन दे रही है और सही समय पर दे रही है, कौन लोन ले रही है और सही समय पर नहीं दे पा रही है, उसको लेकर हमेशा जो है स्कोर करती रहती हैं।
और उनका स्कोर जो है भारत के प्रति क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। ऐसे में अगली बार हमको लोन मिलने में क्या होगी, दिक्कत होगी। ठीक है, समझ गए होंगे कि यही जो क्रेडिट रेटिंग क्या है, आप सिंपल तरीके से समझिए कि क्रेडिट रेटिंग के द्वारा या इसमें किसी व्यक्ति, देश या संस्था के लोन लेने व लोन चुकाने की क्षमता का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। क्रेडिट रेटिंग में ये काम किया जाता है। ठीक है, आगे अगर हम बात करें, ये जो क्रेडिट रेटिंग का काम है वो कौन करता है, वो विश्व की जानी मानी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां करती हैं। तमाम सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, उन पर अभी हम लोग बात करेंगे। अब ये जो तमाम सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, ये क्या किसी फॉर्मूले का प्रयोग करती हैं, भाई किस प्रकार से वो किसी भी देश को अच्छा स्कोर देती हैं, किसी भी देश को बुरा स्कोर देती हैं, कोई ना कोई उसके पीछे उनका जो है वो कोई ना कोई फार्मूला रहता होगा। तो मैं आपको बता दूं, ये किसी भी प्रकार के फार्मूले का प्रयोग नहीं करती हैं। इसीलिए हमेशा इनके आंकड़ों को लेकर जो है क्या बना रहता है, विवाद बना रहता है। इसके बावजूद जो है इन्हीं के आंकड़ों को देखकर जो है दूसरे देश या दूसरी बड़ी बड़ी संस्थाएं जैसे IMF, विश्व बैंक, तमाम सारी संस्थाएं जो हैं वो क्या करती हैं, देशों को या संस्थाओं को लोन प्रोवाइड करती हैं। क्लियर है, इतनी बात आपको समझ में आई है। अब थोड़ी सी बात हो जाए कि भाई विश्व स्तरीय जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब देखिए विश्व स्तरीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं, 3 एजेंसियां आपको मिलेंगी जो विश्व स्तर पर बहुत फेमस हैं। एक है आपकी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, ठीक है, एक आपकी है मूडीज़। याद रखिए, एक स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है, एक मूडीज़ है और एक आपकी फिच है। ये 3 जो आप क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां देख रहे हैं, ये बहुत नामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। इनको बिग 3 के नाम से जाना जाता है। याद रखिए, इनको बिग 3 के नाम से जाना जाता है। इनको बिग 3 के नाम से जाना जाता है। और याद रखिए, ये तीनों जो एजेंसीज हैं ये कहाँ की हैं, ये तीनों आपकी यूएस की हैं। याद रखिए, ये तीनों फिच, मूडीज़, स्टैंडर्ड एंड पुअर, तीनों एजेंसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी जो है वो कहाँ की हैं, यूएसए की हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं। ठीक है, इनका काम क्या है, क्रेडिट रेटिंग करना। ठीक, चलिए अब एक पॉइंट मैं आपको और बता दूं, ये तो हो गई इंटरनेशनल, एक और एक बार पूछी गई थी वो मैं आपको बता देता हूं। एक आपकी है बैकारप एडवांटेज। ठीक है, अब ये जो एजेंसी आप देख रहे हैं ये कहाँ की है, ये आपकी ऑस्ट्रेलिया की है। बैकारप एडवांटेज, ये मैंने क्वेश्चन देखा था कि बैकारप एडवांटेज रेटिंग एजेंसी किस देश की है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। ऐसे जापानी रेटिंग एजेंसी भी है, चाइना रेटिंग एजेंसी भी है, तमाम सारी और भी रेटिंग एजेंसी हैं, पाकिस्तान की भी रेटिंग एजेंसी है। लेकिन अगर हम विश्व स्तर पर देखें तो ये स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, मूडीज़, फिच और बैकारप एडवांटेज ये बहुत ही फेमस है। अब अगर हम आगे बात करें तो कुछ इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की बात कर लेते हैं। कुछ इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां भी हैं, हालांकि ये बहुत ज़्यादा फेमस तो नहीं है, लेकिन इंडिया के स्तर पर बहुत फेमस है। अब इंडियन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करें तो इनमें कई सारे नाम आएंगे। तो सबसे पहले एक मैं आपको नाम बता देता हूं। इसमें एक CIBIL एक एजेंसी है जिसका नाम है CIBIL। CIBIL फुल फॉर्म मैं इसका बता दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। इसको बोला जाता है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, ठीक है, एक ये है, काफ़ी फेमस है। इसके बाद अगर हम बात करें CRISIL, CRISIL एक ये एजेंसी है। इसके अलावा एक और एजेंसी आपको मिलेगी IICRA, IICRA। इसके अलावा भी और एजेंसियां हैं, जैसे मैंने एक है आपकी CARE,
ठीक। अब CIBIL, CRISIL, IICRA, CARE, ऐसे और भी कई सारी एजेंसियां हैं, बहुत फेमस नहीं है। एक ये इम्पोर्टेंट है और एक आपकी ये इम्पोर्टेंट है। CIBIL इसको बोलते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। जो दूसरे नंबर पर लिखी है इसको बोला जाता है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये कुछ एजेंसियां हैं जो कि भारतीय स्तर पर जो है वो क्या करती हैं, रेटिंग जो है वो जारी करती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप और समझ लीजिए। ठीक है, मैंने कहा था एक शब्द आपको और जानना पड़ेगा। एक शब्द होता है फिजिकल डेफिसिट, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं राजकोषीय घाटा। अब ये क्या होता है, देखिए हमेशा जो रेटिंग की जाती है, क्रेडिट रेटिंग की जाती है, वो फिजिकल डेफिसिट पर ही होती है। पॉइंट समझिए आसानी से कि अब मान लीजिए इंडिया की सरकार है, ये सरकार है हमारी, सरकार की जो इनकम है, सरकार की जो इनकम है वो 100 रुपये है और सरकार का जो खर्च है और वो 130 रुपये है। तो आप देख रहे हैं इनकम कितनी है सरकार की 100 रुपये और खर्च कितना है 130 रुपये, और 30 रुपये यहाँ पर क्या आ रहा है, इन दोनों का अंतर आ रहा है, और ये ज़्यादा नहीं क्या है, कम है, यानी निगेटिव है। तो ये जो खर्च और व्यय, ये जो इनकम और व्यय के बीच में डिफरेंस होता है, और ये अगर कम है यानी आय से अधिक खर्च हो रहा है, तो फिर ये जो अधिक खर्च हो रहा होता है वही क्या होता है, आपका राजकोषीय घाटा होता है। जितना आपका ये बढ़ता चला जाएगा राजकोषीय घाटा, उतनी ही आपकी क्रेडिट रेटिंग क्या होती जाएगी, खराब होती जाएगी। और सिंपल सा है इस समय कि सरकार अगर लोगों के खाते में पैसे डालती है तो फिर क्या होगा कि सरकार को लोन लेना पड़ेगा, यानी इनकम उसकी कम होगी और जो है खाते ज़्यादा हो जाएंगे। समझ में आ गया होगा। अगर ये मान लीजिए ये इधर 130 होता, ये 100 होता, तो यहाँ पर ये 30 का अंतर है, ये क्या कहलाता, ये आपका सरप्लस कहलाता, तब हम फायदे में होते। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे। राहुल गांधी के बयान से आपको क्या पता चला, राजकोषीय घाटा, क्रेडिट रेटिंग और क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ को। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ। नई जानकारी के साथ हम लोग मिलते हैं। अगर आपको जानकारी ये जो है बहुत उपयोगी लगी हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।